आप सबका कल पास्टर प्रिंस ने मोहब्बत पे मैसेज दिया, बहुत खूब दिया। तो उसी वक्त बैठे हुए मेरे जहन में आ रहा था कि ये मोहब्बत पे जोर दे रहा है, तो आज मैं नफरत पे जोर दूं। इसने यही कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि ये खुदावंद का एक नया हुक्म है, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो मैंने ये कहा कि मोहब्बत पे तो बार बार मैसेज दिया जाता है, मगर नफरत पे हमने कभी भी मैसेज नहीं दिया। सो मेरे अजीजों, जिस तरह हमने मोहब्बत रखनी है, वैसे ही उससे कई गुना ज्यादा हम नफरत भी करें। मोहब्बत तब होगी जब हम यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे होंगे, जब हमने यीशु को पहना होगा। तो जब यीशु को पहना होगा तो फिर मोहब्बत से कहीं ज्यादा हमारे दिलों में नफरत भी होगी। किनके लिए? हम एक हवाला पढ़ेंगे, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत। यशायाह 14वां बाब 12वीं से 14वीं आयत। यूसुफ के रोशन सितारे क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले क्यों कर जमीन पर बरसा गया। वो तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली रात में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की इमारत बनूंगा, लेकिन कतार में खड़े पहले उतारा जाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के इल्तिजाम की बात करें। मेरे अजीजों, जितना वाज़ेह अल्फाज में खुदावंद ने हमें मोहब्बत का कहा कि हम दूसरों से मोहब्बत रखें, तो मोहब्बत रख के हम यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। यीशु को पाने के लिए हमें मसीही मोहब्बत का होना जरूरी है, और अपनी आकबत को संवारने के लिए हमें इस सुबह के सितारे से नफरत करनी है। जितनी मसीह से मोहब्बत, उतनी इससे नफरत। क्यों? क्योंकि ये जो था, इसके दिल में ये था कि मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा, और खुदावंद यीशु ने जो 10 अहकाम दिए, जो खुद अपने हाथों से लिखकर दिए, उसमें सबसे पहला हुक्म ही यही था कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। और ये सुबह का सितारा जो शैतान है, जो आसमान से गिराया गया, इसलिए गिराया गया कि इसके दिल में गुरूर आ गया, तकब्बर आ गया, इसकी मैं इसको यहाँ तक ले आई कि ये अपने आप को खुदा ताला की मानद समझना शुरू हो गया। इसीलिए आसमान से गिराया गया।
तो हमें सबसे पहले इससे नफरत करनी है, इससे मोहब्बत नहीं रखनी। मोहब्बत का दर्स हमारे खुदावंद ने ये हुक्म दिया कि आज मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमने आपस में मोहब्बत रखनी है, मगर हम इस सुबह के सितारे जो शैतान है इससे मोहब्बत नहीं रखनी। मगर अफसोस हमें मोहब्बत ही इससे होती है। जैसे हम इंडिया को बुरा कहते हैं, मगर रस्में वही, गाने वही और फिल्में भी उनकी, अभी उनसे नफरत है। ऐसे ही हम इस सुबह के सितारे से, इस शैतान से जितनी नफरत करते हैं उतना ही हम इससे मोहब्बत करते हैं। हमें इससे मोहब्बत नहीं, इससे नफरत करनी है और उन कामों को और वहां नहीं जाना जहां पे इसका काम हो रहा हो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी आक़िबत नहीं संवरेगी। फिर खुदावंद ये फरमाएगा, आए मलाम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम इससे नफरत करें और दिल से करें। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं से 15वीं आयत। पास जब उनके पाँव धो चुका और वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तुमसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे पागल खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं आज जब उस खुदावंद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। शुक्रिया, कितना वाज़े। मेरे अज़ीज़ों, यही सुबह का सितारा, यही शैतान, ये भी वहाँ पे खुदावंद की खुशनुदी में था और इसे एक बड़ा मुकाम मिला था। यही वजह थी इसे सुबह का सितारे का लक़्ब दिया गया था। और इसके दिल में मैं आई, इसका तकब्बर, इसका गरूर इसे ले डूबा और ये आसमान से गिराया गया। तो हमें खुदावंद ने ये हुक्म दिया कि जब मुझ उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इससे मुराद सचमुच में पाँव धोना नहीं, बल्कि इससे मुराद कि अपनी मैं को खत्म करना है। हमें जो खुदी है, अकड़ है, उसको हमने अथागढ़ में फेंक देना है। हम किसी को अपने से छोटा ना समझे, किसी को ये ना जाने ये मेरे मुकाबले नहीं, इतने गरीब है, इधर को तो पता नहीं, सुबह खा गई थोड़ी जी तो दोपहर शाम का पता नहीं, तो हम उनसे नफरत करें। ऐसा नहीं है। बादशाहों का बादशाह खुदावंदों के खुदावंद ने हम शागिर्दों के क्या किए? पाँव धोए।
इसलिए धोए कि हमने इस सुबह के सितारे की तरह हमने खुद ही ना आए, हमने मैं खत्म हो जाए। जब हम पाँव धोएंगे तो हमारी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। हम यीशु को फॉलो करेंगे, और जब यीशु को फॉलो करेंगे तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के नक्शे कदम पर चलते हुए मसीही मोहब्बत भी रखेंगे और साथ इब्लीस से शदीद नफरत करेंगे। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, खरूज 3 बाब 20वां बाब और उसकी 3 आयत। जी शुक्रिया। कितना वासे खुदावंद ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। मगर हम क्या करते हैं? हम इसके जंगल में फंस जाते हैं, और जब इसके जंगल में फंसते हैं तो फिर मेरे अजीजों क्या होता है कि हमें भी गुरूर आ जाता है, हमें मैं आ जाती है, और हम यीशु के नक्शे कदम पर नहीं चलते, बल्कि हम इब्लीस को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसा कि सुलेमान उसने बुढ़ापे में भी वो अपने बीवियों के चक्कर में वो गैर माबूदों को फॉलो करने लगा। उसने बीवियों की मोहब्बत में उसने अपने लिए गैर माबूद बना लिए। तो अगर वो यीशु को फॉलो करता तो क्या होगा? वो ऐसा ना करता। यही वजह है कि खुदावंद ने हमें ये फरमाया कि इससे नफरत करना, इसकी पैरवी नहीं करनी, गैर माबूदों को नहीं मानना। और इस सुबह के सितारे ने अपने आप को किसकी मानद बनाया? खुदा ताला की मानद बनाया। और जब खुदा ताला की मानद बनाया तो ये गैर माबूद बन गया। आज भी हम किसी बच्चे के वो यहाँ पे कोई सूझ जाए और दम करवान चलिए, ये नहीं कहते कि आओ खुदावंद के घर चले, वहां जाके उसके कदमों में झुक जाएं। आसफ इसने मुझे फोन किया और इसने कहा कि सर जी हमने बेटे के लिए दुआ करवानी है, सुबह से रो रहा है, ये चुप नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चर्च ले आओ। यहाँ पे हमने दुआ की, इसने, इसकी बीवी और मैंने। तो वही बच्चा जो सुबह से रो रहा था, अभी ये चौक तक भी नहीं पहुंचे तो उसने इशारा किया इन्हें कि मुझे चीज लेके दो। मेरे अजीजों, जब खुदावंद के कदमों में गिर जाते हैं तो सब कुछ मिलता है। हम तो उसके नाम से कहलाए जाते हैं तो कुछ नहीं पाते, मगर वो औरत जो अपना सब कुछ गवा बैठी, जो 12 वर्ष से बीमार थी, और उसने क्या क्या नहीं किया होगा, अपना सब कुछ लुटा बैठी, तो उसका ईमान था कि यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो क्या होगा? शिफा पाऊंगी। और उसने पाई। मगर हम क्या करते हैं? हम इसी तरह बाबाओं के पास जो गैर माबूद हैं उनके पास चले जाते हैं। हम तावीज़ करवाते हैं। मैंने अक्सर मसीहियों के देखा है
गलों में तावीज़। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा करके हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, नाम के मसीही कहलाते हैं, और हम असल में इब्लीस को, जिसने अपने आप को खुदा ताला की मानद बनाया, जिसने खुदावंद को आजमाया और कहा ये दुनिया की सारी शान और शौकत ये किसकी है? मेरी है, मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे सजदा करे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने टोक दिया है। तो अगर हम खुदावंद के हैं तो खुदावंद से मोहब्बत रखें, और जितनी खुदावंद से मोहब्बत हो उससे कहीं ज्यादा हम इस सुबह के सितारे यानी इब्लीस से नफरत करें। और जब नफरत करेंगे तो ना हम बुत परस्ती करेंगे, ना हम गैर मबूदों की तरफ जाएंगे, बल्कि हम यीशु को फॉलो करेंगे और दुनिया से, दुनिया के लोगों से, खुदावंद के गला से, खुदावंद के लोगों से हमें मोहब्बत होगी। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हमें जरा सी भी अकड़ नहीं आएगी, हमारी मैं खत्म हो जाएगी, मगर हम इब्लीस की तरफ देखेंगे भी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हम उससे नफरत करें, उसके उन कामों से नफरत करें जो हमें खुदावंद से दूर ले जाए, जो हमें खुदावंद तक न पहुंचने दे। और इब्लीस बड़े हीले बहानों से हमारे जहनों में डालता है, क्या जुमा है, आज छुट्टी हो गई, कल हफ्ता त्योहार भी छुट्टी है, तो चलो फलां जगह चलते हैं। नहीं खामन माना तो उसे मना लिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि खुदावंद के घर से दूर हो गए। इब्लीस ने अपना काम कर दिया। तो अगर उसको कहा जाए जहां भी जाना है, हमने चर्च के बाद जाना है, जहां भी जाना है हमने खुदावंद के घर में जाना है, उसके कदमों में झुकना है, और जब वहां से फारग हो जाए तो चर्च भी इसलिए ना आए कि चलो उथे जिहड़ा जावांगे तो उथे एडर साहब भी होंगे, उन्हां नाल भी मुलाकात हो जाएगी, बाकियां नाल भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, बल्कि इसलिए आए कि मैं खुदावंद के घर में इसलिए आ रहा हूँ कि खुदावंद वहाँ पे मौजूद है, और मैंने अपने हाथ बुलंद करके अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने इलाका के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद से बरकतें मांग ली हैं। खुदावंद हम सबको सरफराज करे, मगर इब्लीस जिसे हम नफरत करते हैं मगर लफ्जों की हद तक, तो मेरे अजीजों उसके चक्कर में फंस के हम खुदावंद के घर में नहीं आते। इसलिए मेरे अजीजों हम उससे दिल से नफरत करें, ताकि उससे दिल से नफरत होगी तो हम यीशु के बदन के आज़ाद होंगे, और जब यीशु के बदन के आज़ाद होंगे तो हमें न सिर्फ बरकतें मिलेंगी बल्कि बरकतों पे बरकत मिलेगी। सो हम ये ज़रूर करें कि हम इब्लीस से दिल से नफरत करें, उसके कामों से नफरत करें, और उन कामों से नफरत करें जो हमें
खुदा से दूर ले जाए। खुदा का सबको बड़ी